माय डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। माय डियर स्टूडेंट्स TMI.edu की तरफ से मैं हूं आपका मैथ का उस्ताद मोहम्मद राया। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज नंबर 9.1 का आगाज़ करेंगे। और इससे पहले इसमें जो कुछ फार्मूलाज इस्तेमाल होने हैं हम उनको ज़रा एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं कि यूनिट नंबर हम 9 का आगाज़ करने लगे हैं क्लास 9 की। पंजाब बोर्ड की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले जिससे आपसे वास्ता पड़ने लगा है वो है डिस्टेंस फार्मूला। ये ब्लॉक कौन सी है इसकी हम आज बात करेंगे। डिस्टेंस पॉइंट सॉरी डिस्टेंस फार्मूले की, सॉरी बेटा, डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला, अब ये मैं कार्टेशियन पॉइंट पे एक ये पॉइंट ड्रॉ कर ले तो कोई भी इसकी वैल्यू 1 2 3 4 होगी। 1 2 3 ये बनेगा 4,3। हम जो बाद में रखते हैं वाई एक्सिस का होता है और जो पहले रखते हैं वो एक्स एक्सिस का होता है। तो ये 4 पॉइंट्स ओरिजिन से मैं यहाँ पे मूव किया हूँ तो ये, और हम इसको इस तरह कर लेते हैं 2 और 4। तो हम इसको लिखेंगे 2 और ये 4। अब इन दोनों के दरमियान मैं डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो डिस्टेंस ये A है, ये B है। तो इन दोनों का मैं डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम जिस बात का जो इंतखाब करने लगे हैं वो ये है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लगाएंगे और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो हमारे पास जो डिस्टेंस इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस होगा वो निकल के आ जाएगा। इसका प्रूफ आपकी कॉपी के अंदर हुआ और टेक्स्ट बुक पंजाब बोर्ड में हुआ है। आप उसको एक दफ़ा गो थ्रू करें। उम्मीद है मुझे कि आपको बहुत अच्छी उससे भी समझ आ जाएगी। उसकी भी एक सेपरेट वीडियो आपको बनाकर अपलोड कर दूँगा, तो आप उससे भी एक दफ़ा मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और आप अब हम इससे अब इससे जो रिगार्डिंग क्वेश्चन है बस इसमें इतना ही है। इस एक्सरसाइज में ये डिस्टेंस फार्मूला बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है बेटा। आपने इसको मुकम्मल तौर पर घोल के पी लेना ये फार्मूले को। अब इसमें मैं इसको x1 भी कह सकता हूँ, y1 भी कह सकता हूँ, x2 और y2 भी कह सकता हूँ, या इसको x2 और इसको y2 और इसको इसको x1 और इसको y1 कह सकता हूँ। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपने ये रखना, क्योंकि स्केयर है, स्केयर अगर मैं पहले रखूँगा बाद में रखूँगा, माइनस का मसला है कि स्केयर उसको कवर कर जाएगा। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मिड पॉइंट में उसमें लाजमी फ़र्क पड़ेगा। तो हम आपके इससे जो रिगार्डिंग क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर एक बात पे गौर करें कि अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें ना लाइन सेगमेंट का नाम आएगा। लाइन सेगमेंट, क्योंकि हमें ये दोनों पॉइंट्स पता हैं इसलिए ये दोनों एक ही ये लाइन सेगमेंट है। आपने एक बात याद रखनी है कि जो लाइन सेगमेंट होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। MCQs में बहुत ज़्यादा आपको इसमें ट्रैप करने की कोशिश करेगा। एक रे है और लाइन सेगमेंट है, रे होती है और एक लाइन होती है। ये कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छी तरह समझना है आपने। लाइन सेगमेंट जो होता है बेटा, लाइन सेगमेंट होता है जिसके दोनों पॉइंट्स मुझे पता होते हैं। रे का एक पॉइंट पता होता है और दूसरा पॉइंट नहीं पता होता। लाइन जो होती है वो चली जा रही होती है, जैसे ये एक लाइन है, ये लाइन है दोनों साइडों से चली जा रही है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं, इन्फिनिटी है। और यहाँ पर मुझे कोई पॉइंट पता ही नहीं है, तो ये होगा लाइन और ये होगी रे। रे होती है जिसका एक पॉइंट पता हो, जिसके दोनों पॉइंट पता हो, वो होते हैं जैसे A और B। इसको मैं R का नाम दे देता हूँ। और ये इसका कोई पॉइंट ही नहीं पता मुझे, दोनों साइड से चली जा रही है, तो ये हो गया लाइन, रे, और ये है लाइन सेगमेंट। ठीक है बेटे, तो हम अपनी क्वेश्चंस का आगाज़ करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम अपने जो पहला क्वेश्चन है उसको लिख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। ये देखें, वो तो बिल्कुल आसान सा बच्चों वाला सवाल है। और इसको मैं B को इस तरह लिख लेता हूँ कि 7,2। हम इसको ना पहले ड्रॉ करके कोशिश करते हैं कि ड्रॉ करके इसको सॉल्व करें, ताकि एक को ना आपको समझ आ जाएगी ना, तो बाकी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। अब हमने देखना है कि जो x1 है और y1 है, x2 और y2 है, इसमें जो x1 है वो कितना जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये एक पॉइंट आ गया मेरे पास। अब ये इसने एक्स एक्सिस इतना मूव किया है पॉजिटिव में, और जो वाई एक्सिस में वो 2 गया है ऊपर, ये ले। तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट आएगा, ये है A। और जो B है वो 7x 1 2 3 4 5 6 7 ये, और 2 ये नीचे की तरफ मूव नहीं करेगा। ये ओहो सॉरी बेटा, ये तो हमारे से गलती हो गई, प्रैंक हो गया बेटे यहाँ पे। तो ये देखें, ये तो आ गया ये, और एक 7 पॉइंट यहाँ पे है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव। हाँ, इधर आप एक पॉइंट देख लें, अगर ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर ये पहला हमारे पास जो है, ये देखें ना आप, x है, y है, x ये नेगेटिव है, यहाँ पे सारी नेगेटिव की वैल्यूज़ आएंगी। और यहाँ पे जो है हमारे पास y नेगेटिव है, नीचे की तरफ सारी नेगेटिव होंगी। अब ये दोनों यहाँ पर दोनों पॉजिटिव हैं, यहाँ पर x ये देखिए y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, x नेगेटिव और y पॉजिटिव। ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट है बेटे, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होंगे। देखें, x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है।
और इसमें हमारे पास जो फोर्थ क्वाड्रेंट है बेटा वो हमारे पास होता है यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो ये आपने याद रखना है इसके बाद को। ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, ये 1 2 3 4 5 6 7 ये और ये भी 2 पे। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने के, इन दोनों में डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस के लिए मैं अब करने लगा हूँ, यहाँ पे लिखूँगा सोल्यूशन के साथ ए से बी तक का डिस्टेंस मैं अब फाइंड करूँगा बेटे। तो डिस्टेंस हमारे पास हो सकता है कि 7 - 9 और प्लस ये देखें अब 2 - 2, तो ये हमारे पास देगा हमें, ये आएगा 2 - 2 हो जाएगा बेटे ये। और क्योंकि रकम जो वैल्यू होती है वो माइनस वैल्यू, दोनों माइनस तो होंगे, ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का, मगर जो साइन होता है वो बड़ी रकम वाला आता है। तो हम इसको ज़रा इस तरह करके लिख लेते हैं। ये देखें -2 का स्क्वायर और ये 0 और ये हमारे पास आ जाएगा, ये माने 4 हो जाएगा। और 4 आपको पता है कि 4 किसका होता है, 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर। और ये स्क्वायर रूट की वैल्यू हमने क्यों लगाई है, स्क्वायर रूट हमें पता है कि 1/2 के इक्वल होता है, इसलिए हमने इसको इस तरह कर लिया। और ये हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। इसके दरमियान 2 पॉइंट्स, अब ये सेंटीमीटर, हम तो इसको मैथमेटिक्स कर रहे हैं ना यूज़ यहाँ पे। वैसे अगर हम इसको डेली लाइफ में इस्तेमाल करेंगे तो डिस्टेंस इनके दोनों के दोनों सेंटीमीटर्स में हो सकता है। आपको जिस तरह भी आपको पता है फुट्स भी होते हैं, इंचेस भी होते हैं, तो वो सब भी इसके यूनिट्स ही होते हैं। तो हम उसको इस तरह कर सकते हैं कि 2 यूनिट्स इन दोनों में दरमियान में डिस्टेंस। जो उसने यूनिट्स का लफ्ज़ है वो इस्तेमाल नहीं किया, स्टेटमेंट्स वाले सवाल में अलबत्ता हम इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, मगर इसमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब हम करते हैं अपना जो हमारे पास इसका जो, अब मैं आपने ये पार्ट देख लिया, अब जो बाकी सारे पार्ट्स हैं वो भी सेम इसी तरह है। हम इसका जो मुझे मुश्किल पार्ट जो लगा है कि मुझे लगता है कि वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छा एक सवाल है, उसको आप एक दफ़ा देख लें बेटा। वो डी सवाल है, उसको हम एक दफ़ा देखते हैं लाजमी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने लिख लिया। अब इसमें आपको मुकम्मल प्रेजेंटेशन जिस तरह हमने इसको पेपर में लिखना है वो आपको बताने लगा हूँ। तो देखें आप, अब मैं इसके साइड पे, ये सवाल बाय द वे वैसे बहुत लंबा है, लेकिन हम फिर भी ना इसको इस तरह करके ए से बी तक, अगर मैं डिस्टेंस, आपने फार्मूला याद किया था बेटे, क्या था, आप इसको वीडियो को रोकें और आप इसको खुद देखें। अगर आपका सही होता है तो अपने आप को खुद शाबाशी दें और ख़ुद अपने आप को मोटिवेट करें आप। और ये देखें, आप इसको रोकें और ख़ुद लिखें ताकि आपको पता लगे कि आप कितने पानी में हैं। चलें बेटा, ये हमने लिख लिया है फार्मूला, हम इसको एज इट इज़ उसमें पेपर में भी लिखेंगे। अब हम इसमें ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो मैं फाइंड करने लगा हूँ। तो देखिए हम लिखेंगे -4, अब +4 आ जाएगा क्योंकि माइनस ये इसका भी है और जो फार्मूला है उसका भी, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे और यहाँ पे दरमियान में पॉजिटिव आएगा -3 और ये -2। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको पता है कि ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मसला आएगा वो ये है कि इसमें जो एक ट्विस्ट है सवाल में, जो इसको एक इम्पोर्टेंट सवाल बनाता है, वो ट्विस्ट ये है मेरे बेटियों, उसमें ट्विस्ट ये है कि हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं माइनस को अगर मैं कॉमन लिखूँ, इस तरह अगर मैं लिख दूँ इसको, तो इससे कोई, इसको मुझे उम्मीद है कि फ़र्क तो कोई पड़ना नहीं चाहिए। देखिए हम इस तरह लिख सकते हैं इसको, ये देखें ये स्क्वायर के साथ बाहर आ जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको। अब देखें कि जो ये माइनस का स्क्वायर लूँ, माइनस माइनस जो होता है मल्टीप्लाई होगा तो वो पॉजिटिव का रूप धार लेते हैं, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये आप देखें माय डियर स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव हो जाएगा। 1 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर ये पूरे होल के साथ है तो मैं इसकी वैल्यू पुट करने लगा हूँ। ये देखिए 2 × 1/2 और मैं इसको जब इस तरह लिखूँगा तो ये इसका, आप पीछे भी चेक कर लें, इसका आंसर ये है। और ये सेम प्रेजेंटेशन है कि शॉर्ट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जो आपने देख ही लिया कि जो इस चीज़ को इंपॉर्टेंट बना रहा है वो यहाँ से एक स्टेप है, ये आपको लाज़मी याद होना चाहिए। बाकी सवाल एज इट इज़ इस तरह है, सारे इसी तरह है बेटा। आप इसको तैयार करें और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको आगाज़ करते हैं हम और उसको फिर ख़त्म करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप अगर क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो वो कहता है कि लेट P be the point on x axis with the x coordinate A and Q is the point on y axis with the y coordinate B as given below. Find the distance between P and Q. अब उसने हमें कहा क्या है, वो कहता है कि जो A है वो ओरिजिन से लेकर उसका जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास इसने A, अगर आप हम इसके पहले सवाल की बात करें तो वो देता है A = B और 9 और B = 7। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो हम फार्मूला लगाएंगे वो यूँ होगा कि ये देखिए ये इस तरह बातें हो रही हैं कि ए जो है उसने कहा कि ये एक्स एक्सिस पर है, तो इसमें हम इस तरह इसको लिख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे तो वाई इसका 0 और बी जो था वो वाई एक्सिस पे था इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट, मतलब 2D कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इसलिए हम इसको इस तरह लिखेंगे कि ये होगा 0,7।
अब आपको पता है कि इन दोनों में डिस्टेंस फार्मूला, अब हमने एज इट इज़ इनको आगे लेकर चलना है और ए से बी तक यहाँ पे लिखूँगा और 0 माइनस 9 स्क्वायर और 7 माइनस 0 इसका स्क्वायर, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इसको। ये देखिए हम माइनस 9 जो है और 7 जो है इसका स्क्वायर, और की बुक्स में आप देखेंगे कि उसको डिफरेंट मेथड से किया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जेन्युइन मेथड है वो इस तरह है। और आप देखेंगे ये हो जाएगा 81 और ये हो जाएगा 49 और इसका जो आंसर है हमारे पास वो आ जाएगा 130। माय डियर स्टूडेंट्स, ये इसका रियलिटी में आंसर है। इसके आपको एक दो और पार्ट करवाता हूँ तो अपने इस वीडियो को तमाम और इसका ख़ात्मा करते हैं। अब इसमें जो अब माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ना आपको इसमें डायग्राम के ज़रिए भी समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको मुझे लगता है कि बेटर आपको समझ आएगी। हम इसका तीसरा सवाल जो है उसको डायग्राम के लिए रखते हैं। ये हम डायग्राम बनाते हैं, आपने पेपर में नहीं बनानी है, आपने इसको सिर्फ को ना इसका मैं मेथड सिखा रहा हूँ कि होता है कैसे है। तो ये देखें ए जो उसने दिया है वो -8 दिया है मुझे, आप खुद भी लिखें इसको ताकि आपकी वेरीफाई हो सके कि मैं सही भी लिख रहा हूँ कि गलत है, मैं छड्डू डाल रहा हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखें यहाँ पे 0,0 हो जाएगा, ये भी चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा और ये। तो ये देखें माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो बात होनी है कि ए जो है वो एक्स एक्सिस पे था उसने कहा, मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस से 8 तक जाता हूँ, तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, ये पॉइंट है क्योंकि वाई 0 है, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ y 0, और इसमें मैं b को x एक्सिस पे लेकर चलूँगा, ये यहाँ पे करके पॉइंट आएगा और ये यहाँ पर 0, क्योंकि x कोई भी नहीं है तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि ये 0,x, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखें ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब इसको हम सोल्व किस तरह करेंगे, आपको पता है कि इन दोनों के दरमियान अगर मैं इसको मैं इस तरह यूँ लिखता हूँ। अब मैं इसकी ना आपको यहाँ से ना सोल्यूशन बताने लगा हूँ कि आपने पेपर में कैसे करना है सोल्व। सोल्यूशन एज वी नो या अकॉर्डिंग आप गिवन लिख सकते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग आप इसको इस तरह लिखें गिवन। अब हम लिखेंगे कि -8,0 और कोमा, इसको मैं ए का नाम देता हूँ और ए तो नहीं, खैर आप इसको पॉइंट को हाँ ए कह लें आप, ठीक है। और ये हमारे पास जो है वो बी और 0,6। आपको मैंने डिस्टेंस फार्मूला याद करवाया था माय डियर स्टूडेंट्स, क्या था वो आप जल्दी से इसको बताएं मुझे। ये और y2 माइनस y1 और ये स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर a से b, ये आपने जिस तरह उसने गिवन किया आपने उन दोनों उस तरह लिखना है, a छोटा होगा तो छोटा, बड़ा होगा तो बड़ा लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम फार्मूला लगाएं 0 + 8 आ जाएगा। आपको पता चल जाना चाहिए कि 0 क्यों है, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजिम बताइएगा कि 8 जो माइनस हमने लगाया है पॉजिटिव हो गया वो किस तरह हुआ है। छोटे छोटे सवाल हैं बेटे, आप इसको सोल्व करेंगे तो ये इनमें से शॉर्ट आता है, लॉन्ग कोई नहीं होगा इंशाल्लाह। मुझे पक्का भरोसा है एग्जामिनर पे कि वो इस तरह के खर्चे नहीं मारेगा। इसको लॉन्ग में तो बिल्कुल नहीं है, शॉर्ट ही हैं, तो आप इनको अच्छी तरह करें प्रिपेयर और ये आपके सॉल्व हो जाएंगे। और इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो 100 हो जाएगा। 100 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 10 का स्क्वायर, क्योंकि 10 × 10 जो होता है वो 100 होता है। और ये फिर वही वैल्यू इसके साथ काटने का शो करने की ज़रूरत नहीं है। और ये मेरे पास 10, इसका जो डिस्टेंस है दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स हो सकता है। यूनिट्स लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि स्टेटमेंट गिवन होगी तो उसमें हमें पता लगेगा कि कोई डेली लाइफ प्रॉब्लम होती है, ये तो एक आम सी प्रॉब्लम है जिसको हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके साथ मैं आपको इसका जो है पार्ट, अब आप देखेंगे मुश्किल पार्ट कौन सा है, आपके दिल की आवाज़ बोलने लगा। इसका जो छठा 5वां पार्ट है वो आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन वो होगा नहीं, आप उसको भी देखेंगे तो आपको उसकी भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये माय डियर स्टूडेंट्स, हमने ये सवाल लिख लिया तो आप इसको लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन, ओहो मैं गलत लिख लिया यार, सॉरी बेटा, सॉरी, मैं फिर तीसरा ही लिख के बैठ गया हूँ। ये हमने करना है 5वां पार्ट इसका। तो 5वां पार्ट था a = -2 और जो b है हमारे पास वो है 1। तो हम इसके सॉल्यूशन लिखेंगे, तो हम इसमें गिवन का लिख के हेडिंग और यहाँ पर लिखूँगा कि इसको आगे 2 डॉट डालूँगा, 0 इसको मैं a का नाम दे दूँगा और ये जो है हमारे पास b वो हो जाएगा 0,1। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे लिखने लगे हैं कि a से b तक मेरा डिस्टेंस। अब आप डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे, फिर आप उसको आगे सोल्व फर्दर कंटिन्यू करें। 0 - 2 का और स्क्वायर रूट का स्क्वायर और 1 - 0, ठीक है। अब मैं इसको आपको एक बात बताऊँ कि यहाँ पर मैं इसको इधर भी लिख सकता हूँ, इधर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि स्क्वायर की वजह से उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आपको जनरली पता भी है कि जो वैल्यू होती है इसकी, किसकी बेटा, ओहो सॉरी बेटा, जो डिस्टेंस की वैल्यू होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता
कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो मैं इसमें इस तरह करूँगा कि ये -1 को अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके साथ। तो अगर ये देखिए मैं पावर सेपरेट कर लेता हूँ तो ये जो है ये पॉजिटिव वैसे ही हो जाएगा, और ये इस तरह और ये इस तरह, इसकी आधी की पावर ये इसके साथ कट जाएगा, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास जो ये 2 स्क्वायर रूट चल रहे हैं, हमने इसको मद्देनज़र रखना है, और ये हमारे पास इसका रियलिटी में आंसर आ जाएगा कि इतने यूनिट्स इसके दरमियान जो है वो डिस्टेंस मौजूद है। और माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा यहाँ पे सॉल्व होगा। और यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपने एक गलती नोट की होगी मेरी, कि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट किया है कि आपको मालूम हो, अगर आप सोल्व कर रहे थे तो आपको मालूम हो जाएगा कि जो +1 चल रहा है साथ, वो भी एट द एंड आके इसमें ऐड होगा, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर इसका आएगा। तो ये माय डियर स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो थी, और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और इसको आगे उन बच्चों के साथ शेयर करें जिनको मैथ समझने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हम क्लास 9th के 4 सब्जेक्ट्स जो हमारे पास हैं, उनमें हमारे पास इंग्लिश है, केमिस्ट्री है, मैथ है और फिज़िक्स है। इसको हम लेकर चल रहे हैं। क्लास 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फर्दर वक्त गुजरने के साथ साथ अपलोड कर दिए जाएंगे। अभी मैथ 9th क्लास की और इंग्लिश 9th क्लास की हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम।